जॉइंट सेशन जो हुकूमत करना चाह रही थी कानून साजी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक़ देना मकसूद था। लेकिन क्या हुआ यकायक कि वो जो जॉइंट सेशन जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ज़ोहराना दिया, जिसके लिए अभी एक और इशाइया चल रहा है जो जनाब बिलावल भुट्टो ने दिया और कल जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाइया दिया था, उसको ये कहा गया कि मुअख्खर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उसको मुअख्खर किया गया, जिस तरीके से ऐलानात आए, उसने ऐसा लगता है कि हुकूमत की सुबकी में इजाफ़ा किया, इसलिए कि ये कहा हुकूमत ने कि ये इसलिए मुलतवी किया जा रहा है कि जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि वह हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहती है। स्पीकर असद कैसर साहब ने इसका ट्वीट किया, लेकिन फ़ौरन थोड़ी देर के बाद ही खुर्शीद शाह साहब ने इस बात की कतई तौर पर तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत बयानी पर मबनी है, कोई हमने इस तरह की बात नहीं की। और जब थोड़ा सा हमने तहकीक की तो पता चला कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है, जिसमें MQM शामिल है, उन्होंने साफ तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ये बात बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं रहा था हुकूमत के लिए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें इसको अप्रूव करवा सके। और फिर वही पार्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब को सबने सुना, दोपहर के वक्त वो अरकान असम्बली से कह रहे थे कि जहाद समझ के जाएं, ये जहाद है, आप कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में जाएं और वोट दें। वो फिर ट्वीट आया कि जी वो मुअख्खर कर दिया गया। तो एक पहली शिकस्त, कल भी एक शिकस्त हुई थी प्राइवेट मेंबर्स बिल पर हुकूमत को, और आज जॉइंट पार्लियामेंट जो सेशन है वो भी इसलिए मुअख्खर करना पड़ा गवर्नमेंट को कि अब उनके पास अक्सरियत नहीं है। तो अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है और इस पर जनाब हमारे सदीक साजिद साहब सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में मसरूफ़ रहे, आनियाँ जानियाँ वो देखते रहे, और वो इत्तेहादी जो 3-3.25 साल से इंतहाई बड़े बड़े जज्बे के साथ बड़े मुश्किल हालात में भी हुकूमत के साथ खड़े रहे। आज तारिक बशीर चीमा साहब मेरे दोस्त साबिर शाकिर को ये कह रहे थे कि अगर फिर हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर पहले हमसे बात कर लेते तो ये जो आज हुआ ये नहीं होना था। अगर हुकूमत गिरेगी तो हम भी गिरेंगे, हम उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन अब उनको मुझे नहीं लगता कि गिरने से कोई खौफ है। जी सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब। बिल्कुल जो आपने बताया कि आज ये एक तरह का सियासी ड्रामा ही हुआ और उसमें जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे इसमें शामिल हुए, हमें तो खुद समझ नहीं आई कि इस सारी चीज़ों को कौन लीड कर रहा है और पार्लियामेंट का किरदार कोई और मिनिस्टर ले रहा है, और जो स्पीकर साहब हैं वो बाद में बात कर रहे हैं, पहले कुछ वजाहतें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों से कह रहे हैं, जोराना दिया जाता है कि आप जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो आपने मौजूद रहना है और एक जहाज़ की तरह। तो ये बैटरीज जो हैं ये फ़ौरन जो अल्टरनेट सिस्टम होता है उसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगी और मशीन जो है वो चलती रहेगी। अब हुआ ये, मेरी एक खातून रहनुमा है जो इस डेमो में जो शरीक थी और वो MNA हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने जब वो डेमो दे रहे थे तो मैंने कहा जी अगर बिजली चली जाए, तो उन्होंने कहा जी बिजली चली जाए तो इमीडिएटली ये शिफ्ट हो जाएगी उसके ऊपर बैटरी के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वो जो स्विच था जहाँ पे बिजली की वो प्लग से तार निकाल दी, तो उन्होंने वो सब मशीन खामोश हो गई समी साहब, बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी ये तो काम ही नहीं कर रही। उन्होंने कहा अभी शुरू हो जाती है जी, नहीं हुई, 10 मिनट लगे रहे। उन्होंने कहा जी अगर यहाँ पे ये हाल है, यानी असेंबली के हॉल में डेमो में बिजली जाने से वो मशीन 10 मिनट तक सोती रही, खामोश रही। और वो जो बैटरी लेकर गए थे उसके साथ उसको कनेक्ट किया, फिर 10 मिनट लग गए। तो उन्होंने कहा जी अगर यहाँ पे ये हाल है तो गाँव में देहातों में अगर ये बंद होगी तो क्या होगा, जहाँ पे वोटर्स की लाइनें लगी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इत्तेहादी जमात से तल्लुक़ था। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल एतमाद में लिया। अभी अमीनुल हक साहब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तारिक बशीर चीमा का, समी साहब आपने बता दिया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 21 से 22 मेरी इतला के मुताबिक 21 से 22 इनके अपने अरकान पार्लियामेंट गैर हाज़िर होने थे कल। बिल्कुल बासत बुखारी, राजा रियाज, आमर लियाकत, राजा रियाज साहब से तो आज मिले हैं मुलाकात, लेकिन उनके भी रिजर्वेशन हैं। और फिर इनकी अपनी पार्टी के लोग
फिर ये तो अलग अलग, वो तो आमर डोगर साहब ने मुलाकात कराई उनकी, जाके वो थी वहाँ पे, लेकर उनके रिजर्वेशन हैं। तो ये खाने खाबे इशाइये बिल्कुल कोई किसी काम नहीं आया, ये किसी काम नहीं आया। अच्छा, मैं आपको इमरान खान सिर्फ थोड़ी शॉट मैं आपको ज़रा वो सुनवा दूं जिसमें बड़े जज्बे से आके जाइए और ये बहुत ज़रूरी, और कोई हमें नज़र नहीं आ रहा था कि ये जॉइंट सेशन मुलतवी होगा, और ये एक झूठ बोला ये वफाकी वज़रा ने ये कि जी ये तो इसलिए मुलतवी किया गया कि बड़ी जमातों के सरबराहों ने कहा था कि वो इसको मुलतवी कर दें, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कह रहे थे, आइए ज़रा पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात सुन लें, वो क्या फरमा रहे थे। ये हम सब का इशू है, मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये देखें, ये इमरान खान बड़ी शिद्दत से और बड़ी एक ज़ोर दे के ये बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी दयानतदारी से ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान की आज मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, फिर उसके बाद मैंने उनकी ये तकरीर भी सुनी, इत्तेहादियों की बात भी सुनी। मुझे अब ये लग रहा है कि वो जो एक आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, और अब यकीन करें उनकी इस हार पर, उनकी इस शिकस्त पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं माई हार्ट ऑनेस्टली इट टचेज़ माई हार्ट, इसलिए कि बड़ी उम्मीदों से, बड़ी मोहब्बतों से लोगों ने तब्दीली के लिए बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जिद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब को वोट दिया था, और वो उम्मीदों का महवर और मरकज़ थे। और मैं इस बात पर भी आज भी कन्विंस हूँ कि अगर इमरान खान साहब का रिमूवल होता है तो इस वक्त पार्लिमानी स्लॉट में जो लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं वो सब हमारे आजमाए हुए लोग हैं, और यकीन करें उनमें से किसी पर भी यकीन करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन जितनी बुरी गवर्नेंस इमरान खान साहब ने की है, जिस तरीके से अपनी पार्टी और अपने वर्कर्स को नज़रअंदाज किया है, जिस तरीके से ये पता चला हमें कि जैसे कहा जाता है ना कि वो कानों के कच्चे हैं, जो भी किसी ने उनके जहन में बात डाली, अपने साथियों को दूर किया, अपनी पार्टी को नज़रअंदाज किया। मैं यकीन करें, मैं बड़े दुखी दिल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और इंतहाई अफसोस है मुझे कि इस मामले जो हैं वो इस हद तक पहुँचे। आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ खड़ी हुई, बड़ी एक इंतहाई ईमानदारी के साथ इनकी हुकूमत को उन्होंने कामयाब बनाने की कोशिश की। इनके पास कोई अक्सरियत ही नहीं थी, लेकिन इनको हुकूमत दी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर जिस तरीके से इन्होंने कौमी इदारों के साथ जो सलूक किया, अपनी उसको ईगो का मसला बनाया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वो बात कर रहे थे, जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, और मजबूर हो गए। आप ये देखें, ये अखबारों में ये चीज़ रिपोर्ट हुई है, मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है, लेकिन ये रिपोर्ट हुई है अखबारों में, जिसमें जब कहा गफूर हैदरी साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा से उस पार्लियामेंट की ब्रीफिंग में कि आपके दोस्त उनको आप क्यों नहीं लाए वज़ीर-ए-आज़म साहब की कुर्सी की तरफ, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस। बड़ा जू मैनी फ़िक्रा है ये। मैं ये देखें, जब आप अपने साथियों के साथ, अपने उन लोगों के साथ अगर आप वफा नहीं करते और ऐसे मामलात को इस तरह से लेके चलते हैं कि उनसे इदारों को नुकसान पहुंचे, और फिर मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, बहुत दुख से ये बात कर रहा हूँ कि इंतहाई आला सतह से ये बात बताई गई कि हमें ये कहा गया कि लब्बैक के कारकुनों को ठोको। मुझे ये बात बताएं, पाकिस्तानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, दरूद पढ़ने वाले, अगर आप उनकी सोच को गलत भी समझते हैं कि ये जो उनकी डिमांड है, तो इसका क्या मतलब है आप उन्हें ठोक देंगे? आप ये कहेंगे कि आप इन्हें ठोक दें? ये अल्फाज हैं आपके। इंतहाई अफसुर्दा दिल से मैं ये कर रहा हूँ प्रोग्राम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।